हेलो दोस्तों, अनुपात समानुपात के चैप्टर में हम यहाँ पे आज क्वेश्चन पढ़ेंगे त्रिभुज संबंधी प्रश्नों को। यह हमारा इस वीडियो सीरीज का टाइप नंबर 8 है। इसके पहले हमने यहाँ पे टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैथ मैजिक नाम की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज और भी पड़े हुए हैं। अगर आपको पसंद होंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अनुपात समानुपात का आज का टाइप नंबर 8 त्रिभुज संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 में। आपको पता है कि बेसिकली त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाएं होती हैं तो त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। तो हम मान लेते हैं वो 3 कोण कौन से हैं। एक कोण ए है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है, सी है। और वही बोला गया कि जो 3 कोण है उनका जो अनुपात है वो 2:3:4। हमने कहा था जब भी आपको अनुपात से आपको कुछ ना कुछ मानना हो तो इसमें कांस्टेंट लगाते हैं, यानी के या एक्स या कुछ भी लगा सकते हैं। तो पहला कोण हम यहाँ पे मान लेते हैं, कोण जो ए है वो कितना अनुपात में है, 2। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए और इसके साथ एक कांस्टेंट एक्स लगा लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा कोण हमने बी मान रखा है, वो कितना हो जाएगा आपका 3 है, तो 3 अनुपात के हिसाब से 3x मान लीजिए। और तीसरा आपका सी कोण मान लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो त्रिभुज होता है उनके तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो अगर हम तीनों कोणों को यानी ए, कोण बी और कोण सी को जोड़े तो कितना हमें बराबर में मिलेगा, तो 180 मिलेगा। अब कोण ए की वैल्यू यहाँ पे 2x है, कोण बी की वैल्यू 3x है, और कोण सी की वैल्यू कितनी है, 4x है। बराबर में आपको कितना मिलेगा, 180। इन तीनों को जोड़िए तो आपका 9x आएगा। 9x बराबर 180। x बराबर आप निकालेंगे तो 180, और आपका ये 9 नीचे आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, यानी x बराबर जो आपका निकल के आएगा वो 20 निकल के आएगा। फिर आपसे पूछा गया है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, यानी कोण ए निकालना है, कोण बी निकालना है, कोण सी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कोण ए निकाल लेते हैं। कोण ए कितना है, 2x है, तो 2 रखेंगे और x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 20 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से b निकाल लेते हैं, तो b निकालने के लिए कितना है, 3x, तो 3 रखेंगे, x की वैल्यू 20 रखेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से c निकाल लेते हैं। c आपका 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे तीनों कोण निकालेंगे, 40, 60, 80 निकालेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है पहले और तीसरे कोण का योग, यानी पहला कौन सा है आपका a है, तीसरा कौन सा है c है, यानी a और c का योग पूछा गया। तो a की वैल्यू 40 है, c की वैल्यू 80 है, और 80 और 40 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 40 प्लस 80 आप जोड़ लीजिए, आपका 120 आ जाएगा, यानी पहले और तीसरे का जो योग होगा वो कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है कि एक कोण आपका कितना होता है, 90 अंश होता है। यहाँ पे ये हमने 90 अंश मान लिया, ये आपका 90 अंश कोण है, और ये आपकी इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है। तो जिस पर 90 बन रहा होता है उसको हम लंब कहते हैं, या फिर हम इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, लंब या क्या कह सकते हैं, ऊंचाई। और जिस पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है उसका नीचे का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और 90 के सामने वालों को हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण कहते हैं। तो बोला गया समकोण बनाने वाली, समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली, समकोण वही बनाएंगी। आपकी समकोण बनाने की बात हो तो समकोण आपका बनाने में जो योगदान करती है वो लंब करता है और आधार करता है। तो यानी जो हमें जो अनुपात दिया है वो लंब और आधार का दिया है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा लंब है वो कितना है, 5x हो जाएगा, आधार जो है हमारा वो 12x हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाने में लंब और आधार का ही रोल होता है। आपको कर्ण को मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लंब और आधार आपको लेना होगा, क्योंकि जितने जो जिस एंगल से 90 से जो भुजाएं जुड़ी होंगी उन्हीं के द्वारा हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज वही होता है जिसका एक कोण 90 होता है, और 90 से जुड़ी हुई भुजाएं कौन सी, लंब है और आधार, यानी लंब और आधार ही हमारी समकोण त्रिभुज बनाने में योगदान करते हैं। इसलिए हमने लंब को 5x माना है और आधार को 12x माना है। और फिर लिखा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज का, वो एरिया कितना है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर है। तो पूछा गया कर्ण की लंबाई, यानी ये कर्ण की लंबाई आपको निकालना है। ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी, तो कर्ण की लंबाई यानी ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी तो हम बाद में निकाल पाएंगे, पहले जब हमें लंब और आधार पता होगा तब जाके हम यहाँ पे कर्ण निकाल पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो आपको अगर कर्ण पता करना है तो उससे पहले लंब और आधार पता कीजिए। तो लंब आधार जब पता होगा तभी आपका क्या आएगा, कर्ण आएगा। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, 1/2 आधार
गुणे ऊंचाई, ये आपका समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना लिख लेंगे, जितना आपका एरिया दिया है, कितना एरिया दिया 270 दिया है, तो एरिया की जगह पे हमने यहाँ पे इसका एरिया लिख दिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ये जो बटे का 2 है ये आपका गुणे में चला जाएगा, तो वहाँ पे गुणा हो जाएगा, 27 दूना 54 आ जाएगा, और आपका 0। आधार की बात करें तो आधार आपका कितना है, तो 12x, तो यहाँ पे 12x लिख लीजिए। ऊंचाई की बात करें कि कितना है, ऊंचाई आपकी कितनी है, 5x है। 12 का 5 से गुणा कराएंगे तो 60 आएगा, और x का x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर आएगा, बराबर में कितना रहेगा, 540 रहेगा। एक्स स्क्वायर बराबर निकालिए तो 540 के बटे में आपका 60 आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 6 कम 6 आएगा, और 6 9 54, तो एक्स स्क्वायर बराबर जो आपका निकल के आएगा 9, और x बराबर निकालेंगे तो आपका अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो x हमारा यहाँ पे निकल आएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखिए तो आपका लंब आ जाएगा, तो यहाँ पे लंब निकालने के लिए 5 और x की जगह पे 3 रखिए तो आपका लंब कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह आधार निकालिए तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखिए, 3 रखिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा। अब हमें लंब और आधार पता है तो हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस आधार किसका स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 36 का स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 6 से 36 आएगा, 6 3 18 3 21, 3 6 18, 3 3 9 1 10। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, तो 8 1 9 और 2 12 96। तो हमारा जो यहाँ पे आएगा कितना आया, 12 96, यहाँ पे 36 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 6 5 11 आएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे कर्ण जो निकल के आया, कर्ण का स्क्वायर वो 1521 निकल के आए। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट लगा दीजिए 1521। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट के बराबर 1521 का है, तो यहाँ पे 1521 का हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 1521 की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपकी कितनी निकल के आएगी, 39 निकल के आएगी। आप चाहें तो इसको निकाल के देख सकते हैं, आप इसका वर्गमूल निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, 39 निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी था। हमने सबसे पहले यहाँ पे एरिया जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उस एरिया की मदद से हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली, जो हमने आधार और लंब माना था, क्योंकि आधार जो आधार गुणे ऊंचाई आपका यहाँ पे एरिया होता है, उसकी सहायता से हमने x निकाला। जब x आ गया तो x की वैल्यू रखने के बाद लंब और आधार आ गया, और लंब आधार आ जाएगा तो आपका कर्ण निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। दोस्तों यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया है, उसकी भुजाओं का अनुपात दिया है। तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है 90 होता है, और जो 90 बना रहे होते हैं उनमें से एक भुजा लंब होती है, एक आधार होती है, और 90 के सामने वाली को हम कर्ण कहते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो उन्हीं तीनों भुजाओं का अनुपात 3x 4x और 5x दिया। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारा लंब है वो कितना है, 3x मान लेते हैं, और जो हमारा आधार है वो कितना मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं, और जो हमारा कर्ण है वो 5x। अब यहाँ पे आप लोग पूछ रहे होंगे तो हमने कर्ण 5 क्यों माना, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसलिए जो सबसे बड़ी वैल्यू अनुपात की है उसको हमने कर्ण माना है। बाकी लंब आधार में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कर्ण आपको सबसे बड़ी भुजा ही लेना। और फिर उसके बाद दिया परिमाप। किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो आपको जितनी भी भुजाएं उसकी दी हैं उन सभी का योग करते हैं, यानी इसकी 3 भुजाएं, एक लंब है, एक आधार है, क्या है, कर्ण है। तो हम लंब प्लस कर्ण प्लस आधार इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। और परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब लंब की वैल्यू यहाँ पे 3x है, कर्ण की वैल्यू यहाँ पे 5x है, आधार की वैल्यू 4x है, बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया है। इनको जोड़िए, 5 4 9 3 12x आ जाएगा, तो 12x बराबर आपका 60 दिया है। x बराबर आप निकालेंगे तो 60/12 करेंगे, और x की वैल्यू पे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद पूछा गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाएंगे, हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। तो आपको लंब पता होगा, आधार पता होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो आपकी लंब की वैल्यू जो है आपकी 3x है, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखिए, 5 रखिए, तो आपका 5 से 15 आ जाएगा। आधार आपका 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखिए, 5 रखिए, तो आप 5 को 20। तो अब हमें लंब और आधार पता है, यहाँ पे रख देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो 1/2 लंब की वैल्यू यहाँ पे 15 रखेंगे, आधार की वैल्यू यहाँ पे 20 रखेंगे। काट दीजिए, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, और 10 का 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे देखा है अनुपात का यूज किया हुआ है। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं।